सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, लैसल जमाल बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदबी लैसल यतीमुल लज़ी क़द मात वालिदुहु बलिल यतीमु यतीमुल इल्म वल अदबी। इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ साहिब औलाद जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिये दुरूद पाक पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की उसका तर्जमा ये है, अल्लाह के वली साहिबे तक़वा ही होते हैं। और जिस हदीस की मैंने तिलावत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म का सीखना यानी उलूम दीनिया का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अंबियाए किराम की एक मुक़द्दस जमात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों की हिदायत के लिए मबूस फरमाया। एक लंबा सिलसिला हजरत आदम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चला। नबियों की बेइज्जत किस लिए होती है? ताकि इंसान की जबीन नयाज अगर खम हो तो सिर्फ एक अल्लाह की बारगाह में खम हो। इंसान का सजदा अगर आवारा हो रहा होता है तो उस सजदे को एक मरकज अदा करने के लिए अल्लाह अपने नबियों को भेजता है। नबी का काम यह होता है कि गुम गश्तगाने राह को सिराते मुस्तकीम का उजाला अता करता है। नबी की बेइज्जत इसलिए होती है कि वो नबी भटकती हुई इंसानियत को एक रास्ते पर ला देता है। नबी की बेइज्जत इसलिए होती है कि इंसान अगर कुफ्र और शिर्क, बेहयाई और मुनकरात के दलदल में फंसा हुआ हो तो वहां से निकालकर सिराते मुस्तकीम के शाहराह पर वो नबी ले जाया करता है। हजरत आदम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबियाए किराम और मुरसलीन एज़ाम का एक मुक़द्दस काफिला आया। बुराई बढ़ती गई, अंबिया आते गए, माबूदाने बातिल में इजाफा होता गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों को भेजता रहा, लेकिन एक ऐसा मकाम आता है जहां पर अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ नबी, हमने आपके सर पर ऐसा ताज रखा है कि आपके बाद अब कोई नबी पैदा नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर बुराई बढ़ रही थी तो नूह को भेजा गया था। सवाल यह है कि अगर कुफ्र और शिर्क बढ़ रहे थे तो ईसा को भेजा गया था। सवाल यह है कि अगर लोगों के अंदर मुनकरात का फरोग हो रहा था तो हजरत मूसा को भेजा गया था। अगर इंसानियत दम तोड़ रही थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा गया था। तो आज भी बुराइयां मौजूद है, आज भी कुफ्र मौजूद है, आज भी शिर्क मौजूद है, आज भी ये बुराइयां हैं। यहीं पर कादियानी हमारे जहन को ठोकर देता है कि अगर सिर्फ ये बात है कि बुराई का वजूद अंबिया की बेइज्जत हो जाती है, एक बुराई का पाया जाना ये सबब है कि अंबिया के नबी को भेजा जाए, तो क्या आज बुराई मौजूद नहीं है? क्या आज जहालत मौजूद नहीं है? क्या आज अनाद मौजूद नहीं है? क्या आज सरकशी मौजूद नहीं है? अगर आज सरकशी मौजूद है, अगर आज बेहयाई मौजूद है, अगर आज कुफ्र मौजूद है, अगर आज शिर्क मौजूद है, तो आज भी किसी नबी को भेजा जाना चाहिए था। और उसके बाद उसने कादियानी के लिए नबूवत का एक जवाब तलाशा था, लेकिन हमारे सामने रसूलुल्लाह की जिंदगी है। आपने फरमा दिया था
कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई रसूल पैदा नहीं होगा, लेकिन हाँ मेरे वारिसीन जरूर पैदा होंगे। और फरमाया था अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा की जमात क्या है? क्या तुम उन्हें मस्जिद का सिर्फ इमाम तस्वुर कर रहे हो? क्या तुम सिर्फ इन्हें खानकाह का सोफी तस्वुर कर रहे हो? क्या तुम इन्हें मसनद तदरीस का मुदर्रिस तस्वुर कर रहे हो? नहीं, अगर ये मसनद तदरीस पर बैठा हुआ होता है तो तुम्हें सुफ़ा की याद दिला रहा होता है। अगर ये मस्जिद में तकरीर कर रहा होता है तो ये मस्जिद नबवी की याद दिला रहा होता है। अगर ये तबलीग के लिए निकल रहा होता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की याद दिला रहा होता है। गोया नबूवत का सिलसिला तो रुक गया है, रिसालत का सिलसिला तो रुक गया है, लेकिन नबूवत और नबी के वारिसीन हर दौर में पैदा होते रहेंगे। और यही उलमा है, और यही सूफिया है। उलमा का काम दलाइल के जरिए बात करना है, उलूम ज़ाहिरी के जरिए। आप जब अहादीस की किताबें उलट कर देखेंगे तो उसके अंदर किताबुल ईमान में एक हदीस मिलेगी। जिब्रील अमीन आते हैं बारगाह रिसालत में और आने के बाद 4 सवालात करते हैं, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। यानी या रसूलल्लाह ईमान किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान यह है कि तू अल्लाह, उसके रसूल, उसकी किताबों और उसके फरिश्तों और तकदीर के अच्छे बुरे होने और बास बादल मौत को तू दिल से यकीन करे, ये तुम्हारे लिए ईमान है। फिर पूछा इस्लाम क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तू नमाज की अदायगी करे, रोजा रखे, हज व ज़कात की अदायगी करे, ये तेरे लिए इस्लाम है। अब एक आम जहन ये पूछ रहा होता है, ईमान की तारीफ जिब्रील ने पूछी थी, अल्लाह के नबी ने बयान फरमा दिया। एहसान की तारीफ जिब्रील अमीन ने पूछी थी, अल्लाह के नबी ने बयान फरमा दिया। लेकिन एक सवाल और जिब्रील ने किया था, मल एहसान हो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये एहसान क्या है? तो आपने फरमाया अंता अबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अगर तुम ईमान को समझ गए हो, अगर तुम एहसान को समझ गए हो, तुम इस्लाम को समझ गए हो, तो ईमान और इस्लाम जहां पर जमा होता है वही सूरत एहसान की बनती है। अगर तुम अल्लाह की इबादत कर रहे होते हो और तुम्हारी दिल की यह कैफियत हो जाती है कि तुम बारगाह इलाही में पहुंचकर जलवे इलाही का मुशाहिदा कर रहे होते हो, तब तुम मंजिल एहसान पर फायज हो जाते हो। और ये एहसान वही है जिसे आज हम तसव्वुफ का नाम देते हैं। गोया शरीयत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई, शरीयत क्या है? सारे रास्ता को बोला जाता है। अल्लाह ने जो रास्ता है मुसलमानों के लिए बयान फरमाया, ऐ मुसलमानों तुम जब जिंदगी का सफर तय करोगे तो तुम्हारे लिए ये चीजें हलाल कर दी गई हैं, तुम्हारे लिए चीजें ये हराम कर दी गई हैं। तो ये जब तक इंसान इन चीजों को करता रहता है वो शरीयत पर चलता रहता है। लेकिन जब उसकी इबादत इस मकाम पर पहुंच जाती है कि वो इंसान मस्जिद में रहता है लेकिन वो बारगाह इलाही में पहुंच जाता है, तो वो इंसान अपने वक्त का वली हो जाए। लेकिन वली होने के लिए भी शर्त यह है, आज हमारा उमूमी मिजाज ये बन गया है कि जो इंसान नमाज पढ़ रहा हो, जो इंसान रोजा और हज ज़कात की अदायगी कर रहा हो, वो एक आलिम है। लेकिन जिसको नमाज से कोई मतलब नहीं है, जिसको रोजे से मतलब नहीं है, जिसको हज ज़कात से मतलब नहीं है, वो वली है। ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वही हैं जिसके अंदर तकवा होगा, जिसके सामने हिल्लत और हुर्मत का कानून भी होगा, जो अल्लाह के अवामीर पर अमल पैरा भी होगा और उसके नवाही से बचता हुआ भी नजर आएगा।